बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.4 में क्वेश्चन नंबर 3 जो है बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी स्टेटमेंट कुछ यूँ है, फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए। फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए हुज रूट्स आर, जिसके रूट्स हो, क्या हो, हुज रूट्स आर स्क्वेयर, हुज रूट्स आर स्क्वेयर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन कौन से इक्वेशन के, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये कंडीशन यानी क्वेश्चन में दिया गया है। हमसे क्या रिक्वायर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करें। फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए हुज रूट्स आर स्क्वेयर, जिसके रूट्स यानी इसके ऊपर पावर 2 हो, स्क्वेयर हो, ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, यानी इस इक्वेशन के जो रूट्स है इसके अगर आप स्क्वेयर ले तो रिक्वायर्ड इक्वेशन के क्या हो, रूट्स हो। दोबारा देखें, स्टेटमेंट जो है बहुत यानी ट्रिकी क्वेश्चन है। हमने एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है जिसके रूट्स स्क्वेयर हो। किस चीज़ के स्क्वेयर हो, यानी जो रूट्स इस इक्वेशन के हैं, यानी ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स, इस इक्वेशन के जो रूट्स हो, इसको अगर हम इसके ऊपर अगर हम स्क्वेयर ले तो वो रिक्वायर्ड इक्वेशन के क्या हो, रूट्स हो। तो आते हैं हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। इस इक्वेशन के रूट्स हमें नहीं दिए गए हैं, सिर्फ ये कहा है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स है, यानी फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर स्क्वेयर ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के जो रूट्स है, हमें रूट्स नहीं दिए गए हैं, हमने अब इसको सपोज करना है। यानी कहता है कि इसके जो रूट्स है, इसको अगर आप इसके ऊपर अगर आप स्क्वेयर ले तो वो रिक्वायर्ड इक्वेशन के क्या हो, रूट्स हो। आप उस इक्वेशन को मालूम करें। तो हम आते हैं, हम इसके यानी लेट सपोज दैट, इस इक्वेशन का हम रूट सपोज कर लेते हैं। लेट अल्फ़ा बीटा आर दी रूट्स ऑफ इक्वेशन 1। इस ऊपर इक्वेशन को मैंने 1 से रिप्रेजेंट किया। मैंने कहा कि लेट फ़र्ज़ किया अल्फ़ा और बीटा इस ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है। अगर इसके रूट्स है तो हम लोग पढ़ चुके हैं, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा यानी रिप्रेजेंट करता है सम ऑफ रूट्स को, ये बराबर है माइनस बी बाई ए के। और इसी तरह अल्फ़ा इंटू बीटा ये रिप्रेजेंट करता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को, ये बराबर है किस चीज़ के, सी बाई ए के। अब यानी हमारे पास इस इक्वेशन का सम ऑफ रूट जो है वो माइनस बी बाई ए है और प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है वो सी बाई ए है। तो अब जो है हमने क्या करना है, एक ऐसा इक्वेशन मालूम करना है जिसके रूट्स इस इक्वेशन के जो रूट्स है, इसको अगर हम स्क्वायर ले तो रिक्वायर्ड इक्वेशन के क्या हो, वो इसके रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स हो। तो लेट, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ लेट या सिंस हमने इक्वेशन को क्या करना है, मालूम करना है। तो क्या करते हैं, लेट अल्फ़ा इस इक्वेशन की रूट्स है। क्वेश्चन में ये कहा है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स है, इसको अगर आप इसके ऊपर अगर आप स्क्वायर ले तो रिक्वायर्ड इक्वेशन के क्या हो, वो रूट्स हो। तो लेट अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बी दी रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी जो इक्वेशन रिक्वायर्ड है इसके रूट्स जो कंडीशन में दिए गए हैं, इसको मैंने इससे सपोज किया।
तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है, अब हमारे पास रूट्स आ चुके हैं, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना है। तो जब भी रूट्स गिवन हो और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम मालूम करते हैं तो हमारे पास फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू ज़ीरो, माइनस पी प्लस पी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमारे पास वो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स अल्फ़ा स्क्वायर है और बीटा स्क्वायर है। तो यहाँ पे हमें ज़रूरत है एस की और पी की। इसको मैंने इक्वेशन स्टैटिक से रिप्रेजेंट किया। तो एस क्या रिप्रेजेंट करता है, सम ऑफ रूट्स को, और इस इक्वेशन के रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स क्या है, एक अल्फ़ा स्क्वायर है और दूसरा क्या है, बीटा स्क्वायर है। तो इसको हम ऐड करते हैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो एस की वैल्यू जो है हम इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। एस की वैल्यू मैं यहाँ पे फिर दोबारा लिखता हूँ। एस हमारे पास आ चुका है सम ऑफ रूट यानी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। हमें इससे पहले हमें यानी पता है किस चीज़ की वैल्यू का, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमें मालूम है और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हमें मालूम है। तो हमने यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, इस एक्सप्रेशन में हमने अल्फ़ा प्लस बीटा लाना है या अल्फ़ा इंटू बीटा जो है वो लाना है। तो हमारे पास फार्मूला है यानी अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर वैल्यू को हम मालूम कर लेते हैं। पहला फार्मूला अगर हम इसको अल्फ़ा बीटा की फॉर्म में लिखना चाहें तो ये हमारे पास बराबर है किस चीज़ के, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। ये हमारे पास फार्मूला है। हमें अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो इस 2 अल्फ़ा बीटा को हम इस लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू, यहाँ पे क्या रह चुका है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, यानी इसकी जगह हम लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यानी अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। एस इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास मालूम है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास माइनस बी बाई ए है और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, सी बाई ए। तो यहाँ पे हम लोग इसकी वैल्यू पुट करते हैं माइनस बी बाई ए होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट से रिप्रेजेंट करता है और इसकी वैल्यू सी बाई ए के बराबर है। यानी एस की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी मनफी बी स्क्वायर जो है ये इससे प्लस बी स्क्वायर आएगा और डिवाइडेड बाई नीचे ए पे बी स्क्वायर है और माइनस 2 इंटू सी से हमारे पास आएगा 2c डिवाइडेड बाई ए। तो इसकी वैल्यू में हम सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, ए स्क्वायर और ए की हम एलसीएम लेंगे, हमारे पास एलसीएम जो है वो ए स्क्वायर आएगा। और वही तरीका कि जो एलसीएम आ जाए इसको आपने डिवाइड करना है नीचे डिनोमिनेटर पे। तो डिनोमिनेटर हमारे पास ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर 1 आएगा। 1 को हम ऊपर बी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वही बी स्क्वायर आएगा, माइनस की जगह माइनस लिख दिया। इसी तरह एलसीएम जो है ए स्क्वायर, इसको हम दोबारा डिवाइड करेंगे इस नीचे दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर पर, वो ए है, ए और एक कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास सिर्फ एक रह जाएगा और ए को हम मल्टीप्लाई करेंगे उस ऊपर वाले के साथ तो 2ac आएगा। हमारे पास एस की वैल्यू जो है ये आ चुकी है। अब पी की वैल्यू चाहिए। पी क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को, और पी रूट्स हमारे पास क्या है, एक अल्फ़ा स्क्वायर है और दूसरा बीटा स्क्वायर है। तो यानी अल्फ़ा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बीटा स्क्वायर, रूट्स को मैंने प्रोडक्ट किया। अब इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि यानी दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है और सेम पावर है, तो अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर भी हम इसको लिख सकते हैं। तो पी की वैल्यू हमारे पास अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर आ गया। पी इज़ इक्वल टू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास मौजूद है। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है, सी बाई ए। तो यहाँ पे पुट कर ले इसकी वैल्यू सी बाई ए होल स्क्वायर। तो पी इज़ इक्वल टू सी के ऊपर बी स्क्वायर ले और ए के ऊपर बी स्क्वायर ले, तो पी की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है। एस और पी की वैल्यू
हमें कहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट्स थी, यानी पुटिंग द वैल्यू ऑफ एस एंड पी इन इक्वेशन नंबर स्टेरिक। इक्वेशन स्टेरिक में हम एस और पी की वैल्यू जो है वो पुट कर लेते हैं। हमारे पास आ जाएगा इक्वेशन स्टेरिक जो है एक्स स्क्वायर मनफी एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस की जगह माइनस, इस की वैल्यू जो है हमारे पास, इसकी वैल्यू क्या है, मनफी बी स्क्वायर माइनस 2ac, बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, ये हमारे पास एस की वैल्यू है और इसके साथ एक्स है, प्लस पी की वैल्यू जो है, पी की वैल्यू हमारे पास क्या है, सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अब इसमें हम यहाँ पे सिम्प्लिफिकेशन करते हैं। इसके नीचे यानी सारे कैल्शियम जो है हमारे पास क्या आएगा, ए स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा। ए स्क्वायर को, ये एलसीएम है, इसको अगर हम डिवाइड करें 1 पे तो हमारे पास आंसर ए स्क्वायर आएगा, और आंसर को हम ऊपर वाले के साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह ये एलसीएम जो है, इसको अगर हम डिवाइड करें इस नीचे डिनोमिनेटर पर ए स्क्वायर पर, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आंसर 1 आएगा। 1 को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करने से यही बी स्क्वायर माइनस 2ac इंटू एक्स आ जाएगा, और प्लस इसी तरह एलसीएम हमारे पास ए स्क्वायर है, इसको अगर हम डिवाइड करें इस तरह डिनोमिनेटर पर तो ये और ये कैंसिल, आंसर 1 आ जाएगा। 1 को सी के साथ मल्टीप्लाई करें तो सी स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 1 के साथ जो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वही ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस इंटू बी माइनस 2ac इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर, ये आ जाएगा, और ए स्क्वायर इंटू मल्टीप्लाई बाई 0 से हमारे पास क्या आएगा, 0 आ जाएगा। दिस इज़ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are the square of the roots of ax square plus bx plus c। ये हमारे पास वो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुका है, जिसके रूट्स यानी जो गिवन इक्वेशन था इसके स्क्वायर का हमने लिया, और ये इस इक्वेशन के क्या है, ये रूट्स है। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत यानी कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, यानी जब तक इस स्टेटमेंट की समझ ना आ जाए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुका है।